एक बार एक शहर में सोनपाल नाम का आदमी रहता था। सोनपाल बहुत गरीब आदमी था और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहर में ही टैक्सी चलाता था। सोनपाल के परिवार में उसकी बीवी राधा और 2 बच्चे थे। दिन भर टैक्सी चलाने के बाद भी बेचारा सोनपाल अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा था। फिर भी सोनपाल हार नहीं मानता था, क्योंकि उसकी कमाई का यही एक जरिया था। एक दिन बेचारा सोनपाल थका हारा टैक्सी चला के घर आया तो सीधा अपनी बीवी के पास किचन में चला गया। राधा, सुना जरा। जी बताइए। बच्चों के भविष्य की चिंता मुझे सताए जा रही है। दोनों मुन्ना 5 साल के हो गए हैं। आखिर कब मैं इनका स्कूल में दाखिला करवाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए तुमसे पूछने चला आया। जी, बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर हम पढ़ाना चाहें भी तो भला कैसे पढ़ाएं? टैक्सी चलाने से जितनी आपकी कमाई होती है वो तो सारी घर में ही चली जाती है, फिर बच्चों को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। ये बोलकर राधा कुछ सोच में पड़ गई। एक रास्ता हो सकता है। क्या है वो रास्ता? मैं स्कूल में 8वीं क्लास तक पढ़ी हूँ, तो बच्चों को शुरुआती पढ़ाई पढ़ाना मेरे लिए उतना भी मुश्किल नहीं होगा। इतना तो मैं उन्हें पढ़ा ही सकती हूँ कि वो स्कूल में पढ़ने वाले 2nd क्लास के बच्चे जितने जानकार हो जाएं। लेकिन उनकी आगे की पढ़ाई? आप भी ना पूरी बात नहीं सुनते हो। हम दोनों को अभी से ही बचत चालू कर देनी चाहिए। 2 साल में तो इतने पैसे हो ही जाएंगे कि बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल भेज सके। बात तो तुम्हारी एकदम 100% खरी है, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? वो सब मेरा काम है, आप उसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उस दिन के बाद से सोनपाल और राधा ने अपने बच्चों की खातिर हर चीज और सुख सुविधा में अपनी बचत शुरू कर दी। अब सोनपाल अपने और अपनी बीवी के लिए सिर्फ एक आदमी का राशन लाता था, जिससे उसका एक आदमी के राशन का खर्चा बच जाता था और उन पैसों की बचत हो जाती थी। इसी तरह उसने हर चीज में बचत शुरू कर दी थी। नहाने के साबुन से लेकर दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट तक के खर्चे में सोनपाल ने बचत करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे ऐसे जमा करते हुए सोनपाल को 1 साल बीत गया और उसने और राधा ने मिलकर करीब 8,000 रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए इकट्ठे भी कर लिए। सोनपाल की इस सफलता से उसकी बीवी राधा बहुत खुश हुई। देखा जी, मैंने कहा था ना कि अगर हम बचत शुरू करेंगे तो बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो जाएगा। बस 1 साल और, तब तक दूसरे मुन्ने की भी फीस के लिए पैसे इकट्ठा हो जाएंगे और फिर हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएंगे। राधा की ये बात सुनकर सोनपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सोनपाल अब अपनी पूरी जी जान से टैक्सी ड्राइविंग करने लगा, क्योंकि जितनी ज्यादा उसकी कमाई होगी उतनी ही ज्यादा उसकी बचत भी होगी। लेकिन जिंदगी में हर काम इतनी आसानी से पूरा नहीं होता, उसमें रोड़े तो आते ही हैं। सोनपाल की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोनपाल के बेटे के साथ एक हादसा हो गया। हुआ यूं कि सोनपाल का बेटा बाजार से कुछ सामान लेने जा रहा था। बारिश का मौसम था और सोनपाल का बेटा बाजार पहुंचा ही था कि अचानक पास वाले बिजली के खंबे से एक बिजली का तार टूट गया और नीचे पानी भरे गड्ढे में चला गया। सोनपाल के बेटे ने ध्यान नहीं दिया और उसने जैसे ही उस गड्ढे में पैर रखा, उसे भयंकर इलेक्ट्रिक करंट लग गया। किसी तरह आसपास वालों ने डंडा मारकर उसे छुड़ा तो लिया, लेकिन करंट लगने से उसका शरीर बहुत जल गया था। वहीं खड़े सोनपाल के जान पहचान के आदमी ने सोनपाल के बेटे को अस्पताल पहुंचाया और तुरंत फोन करके सोनपाल को उसके बेटे के बारे में बताया। सोनपाल पागलों की तरह अपना सारा काम छोड़कर दौड़ता दौड़ता अस्पताल आया और रोने लगा। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि सोनपाल के बेटे के शरीर पर 40% जलने के निशान हैं और उसे कम से कम 2 हफ्ते के लिए अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। इतने समय तक सोनपाल के बेटे के अस्पताल में भर्ती होने के कारण उसकी बच्चों की पढ़ाई के लिए की गई सारी बचत बेटे के इलाज में ही चली गई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके अपने बेटे को सोनपाल सीधा घर लाया और उसे बिस्तर पर लिटाकर घर से बाहर आ गया। असल में अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता उसके दिल में घर कर चुकी थी। सोनपाल चलता रहा और सोचता रहा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरे बच्चों से आगे बढ़ने का मौका ही छीन लिया। अब मैं कैसे अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा? क्या मेरे बच्चे भी मेरी तरह टैक्सी चलाएंगे? इन सब तरह के सवालों से घिरा सोनपाल चलता जा रहा था और चलते चलते वो एक पहाड़ी पर पहुंच गया, जहां वो बचपन में उदास होने पर जाता था।
उदासी में अपने आप में खोया सोनपाल बैठा ही था कि अचानक उसे अपने सामने एक चमचमाती हुई कार दिखी। पहली नजर में इतनी अच्छी कार देखकर सोनपाल तो जैसे उसका दीवाना ही हो गया। लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसे किसी दूसरे की चीज को देखना गलत बात है। सोनपाल वहाँ इस आस में बैठा रहा कि जब उस कार का मालिक आएगा तो वो उससे इस कार के बारे में पूछेगा। लेकिन जब बहुत देर बैठने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आया तो सोनपाल को कुछ शक हुआ। सोनपाल उतरकर गाड़ी के पास गया। वो गाड़ी बिल्कुल सोने की तरह चमक रही थी और सोनपाल ने देखा कि उस गाड़ी में तो चाबी लगी हुई है। अरे ऐसी गाड़ी को खुले में, वो भी चाबी लगाकर कौन रख गया? लगता है इसके मालिक को इसकी कद्र ही नहीं और उसका इसे चोरी करवाने का इरादा है। तभी सोनपाल से उस गाड़ी का एक टुकड़ा टूट गया। उसे जेब में रखकर सोनपाल फिर उस गाड़ी के मालिक का इंतजार करने लगा। लेकिन आखिर में किसी के न आने पर सोनपाल ने उस गाड़ी को ले जाना ही ठीक समझा। सोनपाल गाड़ी में बैठ गया और उसने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई वैसे ही गाड़ी का रंग सुनहरे से लाल हो गया। ये देखकर सोनपाल हैरान हो गया और साथ ही साथ डर भी गया। गाड़ी में आगे की तरफ एक डिक्की थी। सोनपाल को लगा कि इसमें जरूर इस गाड़ी के कागज होंगे और उसमें तो मालिक का नाम जरूर लिखा होगा। सोनपाल ने जैसे ही डिक्की खोली तो उसमें कागज की जगह एक सोने का सिक्का निकल आया। सोनपाल के तो जैसे होश ही उड़ गए। सोनपाल ने तुरंत गाड़ी घुमाई और घर ले गया। घर पर परेशान उसकी बीवी बार बार सोनपाल को फोन मिलाए जा रही थी कि तभी सोनपाल घर के अंदर आ गया। अरे राधा, राधा, तुम विश्वास नहीं करोगी मुझे क्या मिला। मुझे एक ऐसी जादुई कार मिली है जिसकी आगे वाली डिक्की से सोने के सिक्के निकलते हैं। जाइए ना, कहाँ आप भी बेकार का मजाक कर रहे हैं। सोनपाल अगले दिन अपनी बीवी को सबूत दिखाने के लिए उसे सुनार के पास ले गया, जहाँ पता चला कि गाड़ी का टुकड़ा और सिक्का दोनों सोने के हैं, यानी वो गाड़ी भी सोने की थी। सोनपाल के तो जैसे होश ही उड़ गए। सुनो जी, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल जाएंगे और बड़े आदमी बनेंगे। सोनपाल भी अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाने लगा। सोनपाल ने तुरंत ही उस सोने के सिक्के और उस टुकड़े को सुनार के पास बेच दिया। इन दोनों को बेचकर ही सोनपाल के पास इतने पैसे आ गए कि वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस 3 साल तक भर सकता था। सोनपाल जितनी बार अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता उतनी बार उसकी डिक्की से एक सोने का सिक्का निकलता। सोनपाल ऐसी कार पाकर बहुत खुश था और जल्द ही सोनपाल बहुत अमीर हो गया। कल को टैक्सी ड्राइविंग करने वाला सोनपाल आज खुद एक बहुत बड़ी टैक्सी कंपनी का मालिक बन गया था। सोनपाल ने इसके साथ ही साथ कोरियर कंपनी भी खरीद ली थी। लेकिन आज भी दुनिया के लिए सोनपाल का ये राज ही था। एक जादुई सोने की कार जो हर बार एक डिक्की खोलने पर एक सोने का सिक्का देती थी और जो सोनपाल की अमीरी का कारण थी।